डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू diplomapk.com। इस वीडियो में हम विंडो XP को इंस्टॉल करेंगे। इसे हम किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस यानी CD या DVD रोम के ज़रिए बूट करेंगे। इस बात को इंश्योर कर लें कि आपकी पहली सिलेक्टेड डिवाइस आपके सेटअप में CD रोम या DVD रोम ही है। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऑप्टिकल डिवाइसेस मौजूद हैं तो आप उस डिवाइस को चूज़ करें जिसमें आपने विंडो XP की CD इंसर्ट की हुई है। सबसे पहले आप विंडो XP की CD इंसर्ट करें और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। आपको मॉनिटर स्क्रीन पर ये मैसेज नज़र आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। तो आपने अपने कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करना है। सेटअप इज इंस्पेक्टिंग योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सेटअप जो है आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा। फिर ये स्क्रीन सामने आएगी, इसे आपने कुछ भी नहीं करना। सेटअप लोडिंग फाइल। जब आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएं तो आपने बिल्कुल बॉटम पे देखें इंटर कंटिन्यू आर रिपेयर F3 फॉर क्विट। तो आपने अपने कीबोर्ड से इंटर की जो है वो प्रेस करनी है। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, विंडो का लाइसेंस एग्रीमेंट है। बॉटम पे बिल्कुल आप देखें F8 की जो है वो, अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट से एग्री करते हैं तो F8 की को प्रेस करें। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो एस्केप की को प्रेस करें। इस सूरत में विंडो जो है वो आपकी कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होगी। तो हम जो है F8 को प्रेस करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर ये हार्ड ड्राइव जो है उसकी कैपेसिटी नज़र आ रही है। ये वाइट कलर से सिलेक्टेड है, अनपार्टीशन स्पेस है जो तकरीबन 1,19,993 MB, तकरीबन 120 GB की ये स्पेस है हार्ड ड्राइव। तो ये अनपार्टीशन है। तो आपको बिल्कुल देखना होगा कि अगर आप इसे वर्चुअल पार्टीशन नहीं करना चाहते तो आप इसी में विंडो इंस्टॉल कर लें और इंटर को प्रेस करें तो ये कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप इसकी वर्चुअल पार्टीशन करना चाहते हैं तो C को प्रेस करेंगे। तकरीबन 120 GB की स्पेस है हार्ड डिस्क की और ये अनपार्टीशन है। फिज़िकली तो ये एक ही ड्राइव है, लेकिन वर्चुअली आप इसको इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, मतलब इसे मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बिल्कुल बॉटम पे देखें, अगर आप इसकी तकसीम इसको पार्टीशन नहीं करना चाहते तो आप इसी में इस विंडो को XP को इंस्टॉल कर लें और इंटर को प्रेस करें तो ये प्रोसीड करेगी। अगर आप इसकी वर्चुअल पार्टीशन करना चाहते हैं तो C फॉर क्रिएट पार्टीशन के लिए तो प्रेस करेंगे, C को प्रेस करेंगे तो ये इसकी पार्टीशन हो जाएगी। तो हम इसे पार्टीशन करेंगे। सिलेक्टेड एरिया को हम C प्रेस करके हमने पार्टीशन के लिए जो है C प्रेस किया। अब ये विंडो हमारे सामने आ गई है। तो ये वाइट कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हम जो इसको पार्टीशन की जो स्पेस इसके अंदर देना चाहते हैं तो वो उसमें मेंशन करके फिर इंटर करेंगे। बिल्कुल बॉटम पे जो है वो इसकी कमांड दी हुई है, इंटर फॉर क्रिएट, एस्केप फॉर कैंसिल। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एस्केप कर दें तो ये पार्टीशन नहीं होगी। तो हम इसे जो है तकरीबन आधे हिस्से में तकसीम कर देते हैं। तो तकरीबन 60,000 MB का हम एक इसकी पार्टीशन करते हैं, तकरीबन 60 GB की इसकी पार्टीशन करेंगे। तो इधर हम लिख देते हैं इस बॉक्स में 60,000 MB और इंटर को प्रेस करेंगे। ये देखें इसकी एक पार्टीशन बन गई, C पार्टीशन, और ये तकरीबन जो है
ये वाइट शेड में जो सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे हैं कि ये पार्टीशन सी है और ये तकरीबन 60,000 MB की जो है पार्टीशन एक बन गई है। और दूसरी अनपार्टीशन एरिया हमारे पास जो रिमेनिंग स्पेस बची थी वो अनपार्टीशन बिल्कुल सी के नीचे देखें अनपार्टीशन स्पेस जो है वो 59,993 MB है। तो हम मज़ीद इस अनपार्टीशन स्पेस को जो है इसकी पार्टीशन करेंगे। तो एरो की से जो है आप इसे सेलेक्ट करें, ज़रूरी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसको सेव रखें। तो बिल्कुल बॉटम पे आप देखें कि ये सिलेक्टेड एरिया, अगर आप इंटर करेंगे तो जो है मज़ीद प्रोसीडिंग जो है वो इसी के अंदर हो जाएगी और विंडो इंस्टॉलेशन जो है वो इसमें शुरू हो जाएगी। और लेकिन हमने चूँकि इसे सिलेक्ट किया हुआ है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए आप इसमें सी को जो है वो प्रेस करें और ये जो इसका बकिया स्पेस है वो हम इसी पार्टीशन में एडजस्ट करेंगे। तो ये हमने पार्टीशन में जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें मेंशन कर दी। ये आपने देखा कि एक पार्टीशन क्रिएट हो गई है पार्टीशन ई के नाम से और इसमें रिमेनिंग स्पेस जो है वो मेंशन है। अब हम जो है वो पार्टीशन सी को सिलेक्ट करेंगे अपनी मज़ीद प्रोसीडिंग के लिए। तो बॉटम पे लिखा हुआ है कि इंटर इंस्टॉल की डिलीट, तो हमने ये इंस्टॉल के लिए एंटर किया। तो आप देखें कि ये एक मैसेज आ गया कि फॉर्मेट द पार्टीशन। इसके अंदर जो ऑलरेडी इस पार्टीशन सी के अंदर जो डेटा है उसे फॉर्मेट करेंगे, बिल्कुल खाली करेंगे इस स्पेस को ताकि इसमें विंडो XP को इंस्टॉल किया जाए। तो इसके लिए हमने जो है ये दो ऑप्शंस दिए गए, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम क्विक और दूसरा है फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम। तो हम क्विक को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। ये बिल्कुल बॉटम पे जो है कमांड दी होती है कि इंटर टू कंटिन्यू, एस्केप कैंसिल करेंगे तो एस्केप करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो विंडो के सेटअप से हम बाहर आ जाएंगे। तो हमने चूँकि विंडो को इंस्टॉल करना है इसलिए हमने आप एरो की से जो है फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल्स सिस्टम क्विक को जो है सिलेक्ट करके इंटर जो है उसको प्रेस किया है। ये अब फॉर्मेटिंग शुरू है। इसके अंदर ऑलरेडी जो डेटा है वो फॉर्मेट ड्राइव सी से जो है वो डिलीट हो चुका है। अब जो है सेटअप जो है वो CD के ज़रिए CD से जो है वो कॉपी कर रहा है ज़रूरी फाइल्स को। आप वेट करें, ये 100% हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होगा। जब ये अब ये एक मैसेज सामने आएगा, ये देखें आप इंटर करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये काउंटडाउन शुरू है और ये खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है। ये मैसेज आपको सामने दोबारा स्क्रीन पे नज़र आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। आपने इधर कुछ भी नहीं करना है और इसे छोड़ देना है, तो खुद प्रोसीडिंग होती जाएगी। अब इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सेटअप वेल कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स। तो आप जो है वो इंतज़ार करें और कोई चाय कॉफ़ी वगैरह ले लें। जब ये 33 मिनट पे आएगा तो आपको एक विंडो ऐसी सामने आएगी। आपने इधर बिल्कुल बॉटम पे नेक्स्ट को क्लिक करना है। इधर आप अपने कंप्यूटर को कोई नाम दे दें, जैसे सुपर कंप्यूटर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको नाम दे दें, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दें और बॉटम पे नेक्स्ट को क्लिक करें। इधर आप CD की जो CD के ऊपर दी हुई है या प्रोडक्ट की जिसे कहते हैं वो आप मेंशन करेंगे और उसे ये कैसे सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब स्मॉल या बिग अल्फ़ाबेट किसी में भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेंशन करने के बाद आप बॉटम पे नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे।
इधर आपने कंप्यूटर को नाम दे दिया, कोई भी नाम देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दें। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड है, पासवर्ड कोई देना चाहते हैं तो दे दें, और कंफर्म पासवर्ड की जगह उसी पासवर्ड को रिपीट करें और नेक्स्ट को दबाएं। ये एक विंडो सामने आपके आएगी, इसमें आप टाइम और डेट को सिलेक्ट कर लें जो मौजूद है आपके लिए। ये टिपिकल सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुई होती है, इसी पे भी रहने दें और नेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब जो है आप देख रहे हैं कि सेटअप विल कंप्लीट इन अप्रॉक्सीमेटली 29 मिनट, तो ये 29 मिनट लेगा तकरीबन, और फिर ये जो है आपकी विंडो जो है दोबारा रीस्टार्ट होगी इस स्टेप पर आके। तो ये तकरीबन 2 दफ़ा, फिर ये वही वाला मैसेज आ गया कि प्रेस एनी की टू सी बूट फ्रॉम सीडी, तो आप इसे रहने दें और विंडो जो है वो तकरीबन इंस्टॉल हो चुकी है। ओके कर दें, इसे भी ओके कर दें आप। क्लिक करें, इधर अपने माउस के ज़रिए जैसे क्लिक करें तो ये अपडेट्स के लिए पूछ रहा है, तो आप ये नॉट राइट नाउ को सिलेक्ट कर लें। अगर ये विंडो आए तो आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का पूछ रहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट से रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इधर क्लिक करें। इधर आप अपना कोई भी यूज़र नेम जो है, कोई भी अपना नाम लिख दें, अपना नाम इधर लिख दें और सिलेक्ट नेक्स्ट करें। तो ये तकरीबन आपकी जो है वो विंडो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपकी विंडो जो है इधर कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स विंडो एक्सपी को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया। पहले हमने हार्ड ड्राइव को पार्टीशन, वर्चुअल पार्टीशन में किया, सी और ई पार्टीशन में किया, फिर सी पार्टीशन को फॉर्मेट करके उसमें एक्सपी को इंस्टॉल किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।